वेलकम व्यूअर्स और दोस्तों, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर। और आप लोग अपस्टॉक स्टॉक के साथ नया डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं घर बैठे बैठे ऑनलाइन। बहुत अच्छा ऑफर आया हुआ है। सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक शेयर कर दिया दोस्तों। सो फटाफट क्लिक करके बेस्ट ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए। और दोस्तों, जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट लेटेस्ट अपडेट आपको ऑन टाइम मिल सके। बात करेंगे दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। और जैसे कि रिज़ल्ट के बाद इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है, तो क्या हम चेक करेंगे एक बार कि क्या सही में इतने ख़राब या गंदे रिजल्ट आए थे कि इतनी गिरावट होनी चाहिए। सो वो देखते हैं। हाउएवर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर 21 रुपये 50 पैसे का इसने क्लोजिंग दी है और कंटिन्यू कह सकते हो आप प्रेशर में दिखा है रिजल्ट के बाद। और रिजल्ट की बात करें समराइज वे में दोस्तों, तो जो मेंशन है देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जो नेट सेल्स है वो लगभग अप हुई है दोस्तों 42%। और एयर ऑन एयर बेसिस, तो क्या ये गलत रिजल्ट है? और दूसरी बात देखते हैं, जो एक इन्होंने नेट लॉस पोस्ट किया है दोस्तों लगभग 28-30 करोड़ रुपए का। सो अगर आप उसे कंपेयर करो लास्ट दिसंबर क्वार्टर से, तो वहाँ पर था दोस्तों 189 करोड़। तो क्या आप कह सकते हो जो 200 करोड़ का नुकसान कर रही थी कंपनी, वो अब 25 से 30 करोड़ पहुंच गई। तो क्या उसका रिजल्ट गलत है या सही है? ये आपको खुद देखना दोस्तों। आपने इन्वेस्टमेंट करा है तो आपको थोड़ा सा कह सकते हो डीपली नॉलेज लेना पड़ेगा इस चीज़ का। दो पॉइंट देख लिए हमने, एक तो जो लॉस था और रिवेन्यू था। तीसरा पॉइंट क्या लिख रहा है दोस्तों, जो इबिटा है वो 146 करोड़ पहुंच गया दिसंबर 20 में और अप हुआ है दोस्तों 515%। सो बहुत ज़बरदस्त जंप है दोस्तों, क्योंकि अगर दिसंबर 19 को देखोगे तो लगभग 35 करोड़ था। और ये दोस्तों मेन चीज़ होती है किसी भी ऑपरेशनल कह सकते हो इनकम को जज करने के लिए। सो जिनको ईबीटा नहीं पता, मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। ईबीटा मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन और एमार्टाइजेशन। इसका मतलब है जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंस और ऑपरेशनल इनकम है उनका जो डिफरेंस है वो ये है दोस्तों। उसके बाद इसमें से लेस होगा इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और एमार्टाइजेशन। सो दोस्तों ये है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो ऑपरेशन लेवल पे लगभग 500% का जंप हुआ है दोस्तों। आप समझ रहे हो? सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हर कंपनी का अलग एक इंटरेस्ट का रेट हो सकता है, डेप्रिसिएशन का स्लैब हो सकता है, और कह सकते हो कि टैक्स का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। बट अगर आप ऑपरेशनल की बात करें तो 515% का जंप बहुत हाई है दोस्तों। सो आपको ये नोट करना चाहिए। सो 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर हाईलाइट करे। ईबीटा भी बड़ा है, जो नेट लॉस था वो बहुत रिड्यूस हुआ है, इनकम थी वो लगभग 42% अप है दोस्तों। सो मेरे हिसाब से तो रिजल्ट बहुत बेहतर आए हैं जिस तरीके की ये कंपनी थी। और अपने आप को कह सकते हो एक इम्प्रूवमेंट जिसे बोलते हैं दिखनी चाहिए, वो इम्प्रूवमेंट दिखी है इस रिजल्ट के अंदर। जो लोग सहमत हो इस बात से वो लाइक बटन दबाना दोस्तों। सहमत नहीं हो इस बात से तो कमेंट पे लिखना कि क्यों सहमत नहीं हो। क्या आपको लगता है कि ये ग्रोइंग डायरेक्शन की ओर नहीं बढ़ रही? थोड़ा सा कागज़ों में देखते हैं कि लॉस में क्यों आई है। तो दोस्तों जो पिछले 2 क्वार्टर कह सकते हो उनके अंदर एक एक्सेप्शनल आइटम थी जो कि हमें दिसंबर 20 में देखने को नहीं मिली है। तो आपको ये देखना है कि दिसंबर के अंदर बिल्कुल साफ़ सुथरे रिजल्ट आए दोस्तों। इसके अंदर ना कुछ इफ़ है ना बट है। जो एक्चुअल कंडीशन है उसको दर्शाने की कोशिश की गई है या वो दर्शा रहे हैं, ये मान सकते हो। सो टोटल रेवेन्यू दोस्तों 1220 करोड़ दिख रहा है। और ईबीटा देखा जाए दिसंबर में तो 147 करोड़ है। और वहीं बात करें पीबीआईटी की, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सो दोस्तों लगभग 91 करोड़ है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसमें से इंटरेस्ट का पोर्शन लेस करते हैं तो -35 दिख रहा है। तो ये कह सकते हो जो इसको क्वार्टरली इंटरेस्ट देना है वो लगभग 125 करोड़ रुपए है दोस्तों। इससे यहाँ पर हमें इन दोनों के डिफरेंस से ये 25 पता लगती है। तो
तो 125 करोड़ रुपए का जो इंटरेस्ट है, आप कह सकते हो उसी की वजह से ये निगेटिव दिख रहा है, क्योंकि टैक्स तो जीरो है इस बार, क्योंकि इनकम नहीं आई। सो 125 करोड़ आप मान के चल सकते हो कि रिवेन्यू के अंदर ज़्यादा नहीं 50 करोड़ 100 करोड़ की भी जंप हो जाती है दोस्तों, तो आराम से ये कंपनी प्रॉफिट दिखाना शो कर सकती है नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स, जो हाई चांसेस लग रहे हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, ये सेल जो है वो आप अगर कंपेयर करोगे तो डेटा के अकॉर्डिंग मार्च 2009 में ये सेल हुआ करती थी दोस्तों। उसके बाद से आप देख सकते हो 6,615 करोड़, मीन्स बहुत बढ़िया है। तो ये अभी उसका कह सकते हो 2009 के लेवल को मैच करा है इसने लगभग, 100% नहीं बोलेंगे, लगभग कहेंगे। तो दोस्तों अभी तो कह सकते हो टाइम इसको देना पड़ेगा, क्योंकि अभी 2009 बहुत दूर है दोस्तों। ये वो कंपनी है जो 24-25 हज़ार करोड़ भी सेल कर चुकी है दोस्तों। सो आपको देखना है ये चीज़, अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो। आगे बात करते हैं, ये तो रही फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, और अब बात करेंगे दोस्तों टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में। तो देखिए ये लास्ट वीक का वॉल्यूम है, और कह सकते हो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसके अंदर मीन्स नंबर ऑफ़ ट्रेड जो हैं दोस्तों वो मुझे थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा है 17,000 से पार। सो कह सकते हो जो ये इसके अंदर गिरावट आई है, इस लेवल पे बाइंग अच्छी खासी आ रही है, और कह सकते हो जो रिटेल इन्वेस्टर के हो या ऑपरेटर हो, वो भी इसे ग्रैब करने की कोशिश करने पे लगे हुए हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों इसकी डिलीवरेबल परसेंटेज के अंदर 50% से अबाव की डिलीवरी उठना। आप देख सकते हो 48 लाख शेयर डिलीवरी उठ रही है दोस्तों। सो आपको ये समझना है फाइनेंशियल मजबूत होते जा रहे हैं, इस लेवल पे डिलीवरी 50% से ऊपर जा रही है। आगे बात करते हैं। और दोस्तों गिरावट के पीछे मुझे सिर्फ 2 रीज़न दिखते हैं। एक तो कह सकते हो आप ऑपरेटर्स गेम, जो ज़्यादा चांसेज हैं, क्योंकि उन्होंने एक बल्क ऑर्डर या ऑर्डर लगा दिया, तो उसके पीछे तो फिर हमारे रिटेल इन्वेस्टर अपनी भेड़ चाल शुरू कर देते हैं दोस्तों। हाँ यार, अगर रिज़ल्ट ढंग से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ़ैसला गलत नहीं है। बट जो स्टॉक प्राइस की मूवमेंट है दोस्तों वो डिमांड और सप्लाई पे निर्भर है। सो जितना ज़्यादा सेल होगा तो कह सकते हैं उतनी ज़्यादा गिरावट दिखने को मिलेगी। अब थोड़ा सा इसका ये देखते हैं चार्ट में क्या बता रहे हैं। चार्ट में अगर हम यहाँ से चलें दोस्तों, ये देखिए आप, ये एक निश्चित सपोर्ट लेवल पे टच करके कितने बार ऊपर जा रहा है दोस्तों, आपको देखना है ये चीज़। सो अभी ये बिल्कुल इस पोर्शन पे है। तो अगर हम पिछला ट्रेंड देखें तो जाहिर सी बात है अब इसके अंदर फिर एक अप मूव आने की संभावना लगती है पिछले ट्रेंड के अकॉर्डिंग दोस्तों। अप मूव कितना ऊपर जाएगा वो अभी डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो सेंटीमेंट है रिजल्ट को लेके वो थोड़ा नेगेटिव दिख रहे हैं जब से रिजल्ट आया तब से। और मुझे लग रहा है जो रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर जुड़े हुए थे उनका लॉन्ग टर्म गोल थोड़ा सा इसके अंदर कम था। सो ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों ने कह सकते हो रैली के पार्ट बनने के लिए इसको बाय किया हुआ था। जो नहीं बन पाए तो वो अब सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों कहानी इतनी सी है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको थोड़ा सा अपना जो टाइम फ्रेम है उसको थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा दोस्तों। आप हमेशा, आपका डिसीजन सही नहीं हो सकता कि आप 4 दिन पहले किसी चीज़ को ख़रीदोगे और फिर रैली का पार्ट बन के उसको 35-40 में बेच दोगे। हमेशा ये स्टोरी सक्सेसफुल नहीं होती है। सो लॉन्ग टर्म वालों को तो मेरे हिसाब से इसमें सोचना नहीं है। कंपनी का जो फाइनेंशियल आउटपुट आया है वो बेहतर दिखता है, और ये वाला जो पोर्शन पे अभी स्टॉक का प्राइस है, यहाँ से दोस्तों मुझे तो इसके अंदर अप डायरेक्शन दिखती है। हाँ यार, आपको एक 19 रुपये का लगभग कह सकते हो सटीक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए चलना है इसके साथ दोस्तों, और मुझे नहीं लगता कोई भारी गिरावट की संभावना है। और भारी गिरावट क्यों नहीं होगी वो मैं RSI बता रहा दोस्तों। सो RSI आप कह सकते हो ओवरसोल्ड जोन के पास है दोस्तों। सो जब ओवरसोल्ड जोन के पास है दोस्तों तो फिर तो
कह सकते हो ना आप एज पर द टेक्निकल कि भारी गिरावट तो नहीं होगी इसके अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा 19 रुपये टच कर सकता है अगर निफ्टी सेंसेक्स के अंदर कुछ भारी गिरावट देखने को मिले तो। सो इस लेवल तक तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन तब भी 19 रुपये का एक सटीक स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि अपना हार्डकोर मनी लगी है। जाहिर सी बात कहें, RSI भी देखो दोस्तों, एक निश्चित दायरे के अंदर आप कह सकते हो, ये लाइन मैंने जो इसके अंदर ड्रॉ करी है, इससे आप देख सकते हो बार बार RSI इस पर टच करके फिर ऊपर गया है। ये देखिए RSI की लाइन कितने बार गई है। सो जाहिर सी बात है, अभी ये इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये ऊपर जाने की संभावना इसके अंदर है। वही बात करें दोस्तों MACD की, तो MACD की लाइन दोस्तों आप देख सकते हो, जो इनका गैप है दोनों का, रेड और वाइट लाइन का, ये कुछ ज़्यादा लंबा गैप नहीं है दोस्तों। सो एक कह सकते हो बड़ी एंट्री इसके अंदर, चाहे वो इन्वेस्टर हो, ऑपरेटर हो, आराम से फिर अप डायरेक्शन की ओर स्टॉक को ले जा सकती है, क्योंकि फिर भीड़ चाल शुरू हो जाएगी दोस्तों। जहाँ पर एक 50 लाख स्टॉक का ऑर्डर लगा, उसके बाद फिर आप लोगों को ये 25-30 रुपये में भी अच्छा लगेगा। अभी अच्छा नहीं लग रहा, वो लग रहा है सेलिंग प्रेशर को देखते हुए, बट उसके बाद आप लोग 28-30 रुपये में भी इसको ख़रीदना चाहोगे, मिलेगा नहीं। सो दोस्तों फाइनेंशियली हमने देख लिया इसको कि मजबूत होती जा रही है, टेक्निकली देख लिया कि जिस लेवल पे अभी है वहाँ से इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब थोड़ा सा न्यूज़ भी देख लेते हैं। सो वीडियो थोड़ा लंबा है, उसके लिए सॉरी दोस्तों, लेकिन चीज़ सब कुछ समझ में आनी चाहिए। सो जो लेटेस्ट इवेंट है दोस्तों, कह सकते हो बजट, उसके अंदर देखिए ये मैंने इकोनॉमिक्स टाइम का लाइव वाला खोला हुआ है। सो इसके अंदर आपको एक पॉइंट मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो टेक्सटाइल पार्क वाला अपडेट है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ हमें एक संकेत मिल सकते हैं बजट के अंदर। सो ये पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक के लिए अच्छी न्यूज़ होगी, तो जाहिर सी बात है एक तेज़ी हमें आलोक के अंदर भी देखने को मिलेगी। और दोस्तों लगातार काम किया जा रहा है कि एक्सपोर्ट इंडिया से कैसे बढ़े, पर्टिकुलर टेक्सटाइल में। तो जाहिर सी बात है इससे कहीं ना कहीं आलोक इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होने वाला है फ्यूचर एस्पेक्ट्स में, क्योंकि दोस्तों आलोक इंडस्ट्री कह सकते हो एक्सपोर्ट के मामले में टेक्सटाइल में एक अच्छा खासा नाम है, ब्रांड है। तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट के अंदर अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा या ग्रोथ, या कह सकते हो जैसे डबल की डिजिट की बात चल रही है, सो उससे कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आलोक को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और एक न्यूज़ और निकल के आ रही है दोस्तों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पिन हाई होप्स ऑन यूनियन बजट। सो दोस्तों होप तो हाई है बजट से, पर्टिकुलर टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्रीज़ को। सो दोस्तों ये था ओवरव्यू, आपको मैंने टेक्निकल दिखा दिए, फाइनेंशियल दिखा दिए, न्यूज़ क्या चल रही है वो भी दिखा दी। तो तीनों दोस्तों को आप कह सकते हो एक डायरेक्शन की ओर जा रही है, वो है ग्रोइंग डायरेक्शन की ओर, अगर आप ढंग से देखोगे तो। हाँ यार, शॉर्ट टर्म निवेशक हैं, बहुत जल्द पैनिक हो जाते हैं। सो कह सकते हो लिमिटेड पैसा होता है, तो उनको दोबारा भी इसको बेच के दोबारा कहीं और ख़रीदना है, वो समझ सकते हैं। बट लेकिन आलोक के अंदर टाइम देना पड़ेगा, जो मुझे लगता है। और ये थी कहानी पूरी। और जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक के अंदर हमें इसके अंदर एक तेज़ी देखने की चांसेज हाई हैं दोस्तों। जो एक वो टेक्निकल लेवल पे भी दिख रहा है कि जहाँ पर वो अभी है वहाँ से ऊपर ही बढ़ेगा। फाइनेंशियल मैंने दिखा दिया, न्यूज़ भी जो आ रही हैं, चाहे वो बजट को लेके हो, चाहे टेक्सटाइल पार्क को लेके हो, चाहे एक्सपोर्ट बढ़ाने को लेके हो, तो जो भी डायरेक्शन है दोस्तों वो पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जा रहा है। सो चांसेस हाई है कि एक तेज़ी इसके अंदर देखने को मिल सकती है। हाउएवर वो तेज़ी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बट तेज़ी आने की संभावना है। सो दोस्तों ये था ओवरव्यू पूरा आलोक का। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। वीडियो थोड़ा लंबा है, उसके लिए अगेन सॉरी दोस्तों। कोशिश करिए मैंने सब कुछ आपको समझाने की बारीकी से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।